गुड मॉर्निंग टू ऑल। आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके बारे में पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटी इन प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी मतलब समस्याएं होती है। हमने सिर्फ पढ़ा था इतनी जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो क्या थी, नॉर्मल प्रेगनेंसी थी। मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब यहाँ जो हम प्रेगनेंसी पढ़ेंगे उस प्रेगनेंसी में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम, उनमें कोई भी रिस्क हो सकता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क का मतलब होता है जिसके अंदर खतरे के चांसेस, खतरा ही खतरा भरा पड़ा है। लेडी प्रेग्नेंट तो है बट खतरे बहुत है उसको। ठीक है, नुकसान होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। मतलब वो प्रेगनेंसी जिसके अंदर ज्यादा ज्यादा नुकसान होते हैं, ज्यादा नुकसान होते हैं। किसको, माँ और बच्चे को। वो क्या कहलाती है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। मतलब माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या होता है, खतरा साबित हो सकती है ये प्रेगनेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। नॉर्मल नहीं है। अगर इतनी सी थी तब तो नॉर्मल थी कि भाई कोई चीज नहीं, कोई समस्या नहीं है, 9 महीने तक लेडी आराम से रहेगी और डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी। बट नहीं, अब इसमें ए बी और लग गया, मतलब एबनॉर्मल। मतलब इतनी सारी समस्याएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान उसमें हो सकती है। जैसे किसी किसी लेडी में बहुत ज्यादा उल्टियां होती है। वो उल्टियां क्या करती हैं, माँ के अंदर फ्लूइड का अमाउंट कम कर देती है, मतलब फ्लूइड का लॉस कर देती है। अगर माँ के फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो वो बच्चे के अंदर पहुंचाएगी क्या, तो माँ के अंदर वैसे प्रॉब्लम, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम। ठीक है, वहीं अगर मान लो लेडी को अबॉर्शन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अबॉर्शन का मतलब जानते हैं ना, मिसकैरेज, जिसमें क्या हो जाती है, बच्चा है वो समय से पहले ही, समय से बहुत पहले ही क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है, बट वो जिंदा रहेगा नहीं, तो वो प्रॉब्लम। दूसरी, अगर मदर के अंदर क्या हो, शुगर की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं ना डायबिटीज, वो भी प्रॉब्लम। चौथी बात आती है मदर के अंदर क्या हो, हाइपरटेंशन, तो वो भी प्रॉब्लम। और कंडीशन क्या आती है, साइकोलॉजिकली भी क्या होती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। माँ के अंदर क्या हो, HIV प्रेजेंट हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। मदर अगर नेगेटिव ब्लड से, मतलब माँ का अगर ब्लड जो बोलते हैं ना ग्रुप, वो नेगेटिव हो तो भी बच्चे में प्रॉब्लम। मतलब माँ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, चाहे वो गर्भाशय की हो, चाहे वो सर्विक्स की हो, चाहे वो वेजाइना की हो। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी अदर भी, चाहे GIT की हो, किडनी की हो, लीवर की हो, ब्रेन की हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर माँ को होती है तो उसके बच्चे में सबसे पहले उसका फर्क पड़ता है। समझ में आया। तो ये क्या होती है, नो प्रेगनेंसी तो है बट उसमें समस्याएं बहुत है। भाई डॉक्टर के पास लेडी चली गई, डॉक्टर ने कहा आपकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेडी को डॉक्टर ने ये बताया कि मैडम आपकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वहां उनका मतलब क्या था कि आप प्रेग्नेंट तो हो गए हो बट इस बच्चे को जब पैदा करोगे तो इसमें आपको भी तकलीफ होगी और बच्चे को भी बहुत तकलीफ होने वाली है। हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ बच्चे की भी जान जा सकती है, आपकी भी जान जा सकती है, आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। वो होती है कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। समझ में आया। लेडी प्रेग्नेंट होने हो तो गई बट उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, दिक्कतें आती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। वो सारी दिक्कतें क्या होती हैं, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। समझ में है आप लोगों को कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं। अगर डॉक्टर ने जाते ये कहा कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम आप प्रेग्नेंट तो हो बट आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, सावधानियां बरतने के बाद में भी आपको दिक्कत हो सकती है। समझ में आया। वो क्या होती है, एबनॉर्मलिटी होती है, परेशानी वाली प्रेगनेंसी होती है। समझ में आया। अब उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने बता दिया। मान लो उसको डायबिटीज है मदर को, उसको हाइपरटेंशन हो रखा है, मदर को उल्टियां बहुत, हाइपरमेसिस ग्रेविडियम है,
प्लेसेंटा प्रॉपर तरीके से अच्छा तरीके से नहीं बना है, उसमें भी क्या हो रहा है, ट्यूमर बन गए, गांठें बन गई हैं प्लेसेंटा में, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया है, सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन हो रखा है, यूट्रस का जो वो जो लोब होती है जो 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है वो तरीके से अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं बना है। कभी कभार बच्चा क्या होता है, यूट्रस में ना जाके कहा उस फेलोपियन ट्यूब में ही, जो यूटेराइन ट्यूब थी उसी में ही क्या हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बोलते हैं ना, नाम सुना एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक का प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है यूट्रस की बजाय बाहरी दूसरे जगह पे बच्चा बन रहा है, बट यूट्रस में गर्भाशय में बच्चा नहीं पहुंचा है, बाकी दूसरी जगह पे बच्चा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सारी क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड और हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। समझ में आई इतनी चीज। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट वन बात करें तो यहाँ पे कंडीशन आती है क्या, जो पहली समस्या या पहली कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या होता है, अबॉर्शन। जो पहला कॉम्प्लिकेशन या जो ड्यूरिंग वो होती है प्रॉब्लम वो क्या होती है, अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या है, बच्चा है वो अबॉर्ट हो गया है, यूट्रस से बाहर आ गया है। ठीक है, यूट्रस से बच्चा, अबॉर्शन तो हिंदी में सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अबॉर्शन सारे जानते हो कि भाई लेडी का अबॉर्शन हो गया मतलब बच्चा खत्म हो गया, डिलीवरी हो गई है उसकी। 9 महीने की तो छोड़, 20 वीक पे ही हो जाती है, तो भाई तीसरे से चौथे महीने पे ही हो जाती है ये। समझ में है आप लोगों को। तो ये कंडीशन क्या होती है, अबॉर्शन। अबॉर्शन की डेफिनेशन देखी जाए कि एक प्रेगनेंसी, एक जो गर्भवती हुई है लेडी, अगर उसने 20 वीक से पहले ही, बिफोर का मतलब होता है पहले ही, 20 वीक से पहले ही अगर उसने बच्चे को जन्म दे दिया और उसका वजन भी क्या होता है, 500 ग्राम से कम है, कम है वजन, 500 ग्राम से बच्चे का वजन कम है, 20 वीक से पहले ही, 20 सप्ताह के प्रेगनेंसी से पहले ही अगर लेडी ने उस बच्चे को जन्म दे दिया तो वो क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। समझ में आया कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर 20 वीक से पहले एक लेडी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया और वो बच्चा जो जन्मा उसका वजन भी 500 ग्राम है और वो वायबल नहीं है, भाई वो जिंदा रह ही नहीं सकता, सरवाइव ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना चाहिए, कम से कम 24 से 28 वीक का तो वो होना ही चाहिए, 28 वीक तो होने ही होने चाहिए। 28 वीक का, 28 सप्ताह का अगर बच्चा होगा तो हम उसको जिंदा रख सकते हैं किसी भी कंडीशन में। बट अगर 20 वीक से पहले ही बच्चा जन्म ले लिया तो उसने तो उस पीरियड को ही, उस टाइम को ही क्रॉस नहीं किया है, जिसको हम बोलते हैं बच्चा जिसमें जिंदा रहने की संभावनाएं होती है। तो वो जो संभावना वाला जो टाइम था उसने उसको आगे क्रॉस ही नहीं किया है और उससे पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई तो बच्चे की डेथ वहां पे हो जाती है, वही क्या कहलाता है, अबॉर्शन। डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। एक लेडी प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के 20 सप्ताह के पहले पहले उसका बच्चा क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया, और वो जब अबॉर्ट हुआ तो उसका वजन भी 500 ग्राम था, और जब वो देखा आपने कि जो टाइम ड्यूरेशन है, जेस्टेशनल पीरियड है, जो गर्भ का टाइम था वो 20 वीक से पहले ही, 20 सप्ताह से पहले का ही है, तो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा, वो तो ऑलरेडी मर जाएगा। बट अगर 28 वीक पे जन्मा है तो वो वायबल पीरियड को क्रॉस कर जाता है, मतलब जिसमें जिंदा रहने की संभावनाएं होती है, उसने उस टाइम को क्या कर लिया था, पार कर लिया था। अब वो टाइम यहाँ बच्चा करता नहीं है, उसको आप अबॉर्शन ही बोलोगे, जिसको वो पार नहीं कर पाता उस टाइम को, उसको अबॉर्शन। बट उसके बाद में अगर उसने बच्चे को डिलीवरी करवा दी, मान लो 28 वीक क्या हो गया था बच्चा, अब अगर माँ ने अबॉर्शन, अब अगर बच्चा वहां पे क्या हो गया, डिलीवर हो गया, तो उसको आप अबॉर्शन नहीं बोलते हो, उसको आप बोलते हो प्री मेच्योर डिलीवरी, प्री मेच्योर डिलीवरी। समझ में आया। अब यहाँ पे बच्चा जिंदा रह भी सकता है, मर भी सकता है, वो हम लोग नहीं कह सकते, बट हाँ इस कंडीशन में हम लोग बच्चे को जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी टेक्निक्स हम वहां पे यूज कर लेते हैं। समझ में आया। तो अबॉर्शन किसको बोलते हैं कि लेडी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, कब, 20 सप्ताह से पहले ही, और उस बच्चे का वजन भी क्या है, 500 ग्राम से कम है, उसको आप क्या बोलते हो, अबॉर्शन बोलते हो। समझ में आई इतनी चीज। एक इतनी परिभाषा, डेफिनेशन याद रखनी है, 20 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाला बच्चा और उसका वजन 500 ग्राम से भी कम क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है।
इस अबॉर्शन के अंदर जैसे क्या देखा जाए कि 75% अबॉर्शन तो 16 वीक से पहले पहले हो जाते हैं और कुछ अबॉर्शन 8 वीक से पहले भी हो जाते हैं। मतलब 75%, मतलब 100% में से 75% तो ऐसे अबॉर्शन होते हैं कि 16 वीक से पहले पहले ही हो जाते हैं। उस 75 में भी क्या होता है, 75% ऐसे होते हैं जिनका अबॉर्शन 8 वीक पे हो जाता है, 8 सप्ताह पे, मतलब दूसरे महीने पे ही हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को? अगर पहले बात करें कि भाई 3 से 4 महीने तक की जो मान लो अबॉर्शन हो रहा है बच्चे का, तो वो क्या है 16 सप्ताह पे ही हो जाता है। पर उसमें भी अगर देखा जाए उन 16 सप्ताह में से तो 8 सप्ताह वाले भी ज्यादा रहते हैं, 75% उसमें भी चांसेस रहते हैं। समझ में आया? तो 75% चांसेस रहते हैं किस किस के, 8 सप्ताह वाले बच्चे पे और 16 सप्ताह वाले बच्चे पे। 16 सप्ताह में 75% और इस 75 में भी 75 किसके हैं, 8 सप्ताह के। तो डिलीवरी कब हुई, 20 सप्ताह से पहले हुई। बच्चे का जन्म 500 ग्राम से भी कम था। किसी किसी में 16 वीक पे भी हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 75% है। अब इस 75 में भी क्या है, 8 सप्ताह वाले बच्चे भी अबॉर्शन करवा ले, हो जाता है उनका भी। समझ में आया? तो अबॉर्शन की सीधी सी परिभाषा कि 20 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले बच्चे जिनका वजन क्या है 500 ग्राम से भी कम है, उनको आप क्या बोलते हो, अबॉर्शन बोलते हो। अच्छा, अबॉर्शन क्या होता है, नेचुरली होता है, बट मिस कैरेज, अबॉर्शन को हम दोनों तरीके से करवा सकते हैं, नेचुरली भी होता है और मेडिकल टर्मिनेशन से भी करवा सकते हैं, मतलब डॉक्टर से भी करवा सकते हैं। एक तो नेचुरली भी हो जाता है, एक टेबलेट लेके भी करवाते हैं। बट एक होता है मिस कैरेज, मिस कैरेज का मतलब होता है एक्सीडेंटली हो जाता है, वो नेचुरली है, उसको किसी ने करवाया नहीं, वो नेचुरली हो गया है मिस कैरेज। भाई कोई भी कंडीशन वहां पे नहीं की। मिस का मतलब भी क्या होता है, बिना किसी चीज के ही अप्लाई कर दिया, वो क्या होता है, मिस कैरेज उसको बोलते हैं। मतलब वो तो नेचुरली होता है मिस कैरेज। अबॉर्शन किसी भी तरीके से होता है, मान लो माँ के पेट में चोट लग गई है तो भी अबॉर्शन हो जाएगा। ऐसे बैठी है वो तनाव की कंडीशन में तो भी हो सकता है, उसने कोई दवाइयां ले ली तो भी हो सकता है। मिस कैरेज क्या होता है, अपने आप होता है, नेचुरली होता है। समझ में आया? अब यहाँ पे अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि कितने टाइप का अबॉर्शन होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होता है, एक होता है जिसको करवाया जाता है। भाई ये तो अपने आप होने वाला है, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ये क्या होता है, जोर जबरदस्ती से करवाया जाता है। ठीक है, ये कब करवाया जाता है, जोर जबरदस्ती से करवाया जाता है। ये तो अपने आप होता है, ये जोर जबरदस्ती से होता है। इसमें अगर देखा जाए ये क्या है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड और सेप्टिक, ये सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा यही होते हैं। एक हो गया थ्रेटन्ड, एक हो गया इनएविटेबल, एक हो गया कंप्लीट, एक हो गया इनकम्प्लीट, एक हो गया मिस्ड, एक हो गया सेप्टिक। ये तो किसके होते हैं, अपने आप होने वाले अबॉर्शन के हैं टाइप। अगर यहाँ जिसको हम जोर जबरदस्ती से करवाएंगे वो दो तरीके से होता है, एक तो लीगल तरीके से और एक होता है इलीगल तरीके से। इलीगल में क्या होता है, क्रिमिनल। अच्छा, क्रिमिनल का मतलब आपको जैसे मान लो कोई लड़की का रेप वगैरह हो गया है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करवाते हैं, इलीगल वाला होता है। और लीगल वाले में माता पिता घर वाले सभी राजी हैं। मान लो भाई घर वाले बच्चा चाहते ही नहीं थे, बट किसी वजह से फैमिली प्लानिंग मेथड थी, वो क्या हो काम नहीं कर पाई और उनको क्या हो गया, बाय मिस्टेकली बच्चा उनके पेट में चला गया। मतलब मदर है वो प्रेग्नेंट हो गई है बाय मिस्टेकली। घर वाले या माँ बाप दोनों ही नहीं चाह रहे थे, वो जॉब कर रहे हैं, दोनों ही नहीं चाह रहे थे कि बच्चा हो, तो वो उस कंडीशन में अबॉर्शन करवाते हैं। वो होता है लीगल, अथॉरिटी है, माँ पापा को दोनों को अथॉरिटी है, वो होता है लीगल। बट अगर एक लड़की का रेप हो गया है, उस कंडीशन में अथॉरिटी काम नहीं आती, वहां पे इलीगली क्या करवाया जाता है, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के इलीगली उसका क्या करवाया जाता है, अबॉर्शन करवाया जाता है। ठीक है, रेप वाले में कोर्ट आके भाई माता पिता वहां पे वो देंगे, हस्ताक्षर करेंगे, असाइन करेंगे कि ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम है, वो तो रेप केस था। अब वहां पे क्या होता है, बिना किसी को कुछ भी बताए चोरी छुप के क्या करवाया जाता है, उसका अबॉर्शन करवाया जाता है। वो क्या होता है, इलीगल होता है, इलीगल तरीके से करवाया जाता है। यहाँ पे लीगली मम्मी पापा फैमिली की सबकी क्या होती है, रजामंदी होती है।
भाई फैमिली वालों की क्या होती है, रजामंदी होती है, उसको बोलते हैं लीगल अबॉर्शन। और इसमें क्या होता है, इलीगल में जैसे रेप केस हो गया, कोई क्रिमिनल केस हो गया, उस कंडीशन में किया जाता है। समझ में आया? 5 चीजें पढ़ी आपने इधर, 5 से टाइप हो गए। पहला क्या हो गया, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। पहला है थ्रेटन्ड, सेकंड इनएविटेबल, तीसरा कंप्लीट, चौथा इनकम्प्लीट, पांचवा मिस्ड और छठवां सेप्टिक। यहाँ पे देखोगे 2 हो गए, लीगल और इलीगल। लीगल में सबकी परमिशन होती है, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप उसको करवाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। रैप केस है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको वो क्या वो हो गया इलीगल तरीके से किया जाने वाला अबॉर्शन। अब अगर हम इन सब की 1 बाय 1 देखें डेफिनेशन कि इसमें से अगर देखा जाए कि इनएविटेबल अबॉर्शन कौन सा होता है। भाई इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा अबॉर्शन जिसमें अबॉर्शन की प्रोसेस तो शुरू हो गई है और उस अवस्था तक पहुंच गई है जहां प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना असंभव है। यहाँ पे चीज देखना, ऐसा अबॉर्शन जिसमें उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है, ऐसा अबॉर्शन जिसकी प्रोसेस शुरू हो गई अबॉर्शन वाली और वो उस अवस्था तक पहुंच गया है जहां से हम लोग प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और फोर्सफुली मतलब बहुत भयंकर तरीके से ब्लीडिंग हो रही है और वो कंडीशन क्या होती है, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं करेगी, वहां पे प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ेगा, अबॉर्ट ही करना पड़ेगा। यही ऑप्शन है। एक ब्लीडिंग बहुत भयंकर तरीके से हो रही है, सारे प्रोडक्ट है वो बाहर आ चुके हैं, मतलब एक्सपेल आउट हो चुके हैं, पेनफुल बहुत भयंकर वाला पेन उस लेडी को हो रहा है, उस टाइम पे एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रेगनेंसी को क्या करो, खत्म करो, प्रेगनेंसी को वहां से हटा दो। तो क्योंकि वो उस लेवल तक जाके पहुंच गई है जिसमें कोई भी आप मैनेजमेंट या उपचार करो उसको आप कंटिन्यू नहीं रख सकते हो। समझ में आया? उसको आप कंटिन्यू नहीं रख सकते हो। इनएविटेबल का मतलब यही होता है प्रेगनेंसी की स्थिति अबॉर्शन की उस तह तक पहुंच चुकी है जहां से वापस उस लेडी को नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं करवा सकते हैं, कंटिन्यू नहीं करवा सकते हैं। घर वालों को यही एडवाइस दी जाती है कि भाई ये बच्चा अबॉर्ट करवाना ही पड़ेगा। समझ में आया? घर वालों को डॉक्टर यही बताता है कि अब इस सिचुएशन में आपको अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते अब इस सिचुएशन में। तो वो उस सिचुएशन तक पहुंच चुका है अबॉर्शन। समझ में आया? जिसमें हम लोग प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरे इनएविटेबल के बाद में नेक्स्ट वन की हम लोग बात करें थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर देखा जाए तो हम इसमें प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर पाएंगे। प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू कर पाएंगे हम लोग। क्यों? इसमें अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट तो हो गई थी बट उस तह तक नहीं पहुंच पाई, मतलब उस तह तक नहीं पहुंच पाई है जो पहले वाला अबॉर्शन इनएविटेबल में पहुंच गया था, उस तह तक नहीं पहुंची, नहीं पहुंच पाई है। उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे और ट्रीटमेंट देके हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी कर देंगे। समझ में आया? रिकवरी कर देंगे, वहां के एक बार एरिया को हम लोग स्टिचेस के द्वारा बंद कर देंगे और लेडी को क्या करते हैं, पोजीशन देते हैं कि उसका सिर तो नीचे रहता है पैर ऊपर, मतलब उसके बेड का लेवल क्या कर देता है, जो नॉर्मल बेड ऐसा रहना चाहिए था, अब यहाँ लेडी का सिर है यहाँ पैर है, बट यहाँ पे क्या करते हैं जो पैर वाला हिस्सा होता है उसके बेड का वो क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ताकि अबॉर्शन के चांसेस को हम क्या कर पाए, कम कर पाए। तो पहले वाले अबॉर्शन में क्या था कि प्रोसेस वो स्टार्ट हो गई थी, हम उसको डॉक्टर के सामने घर वालों ने हाथ पैर जोड़े कि कैसे भी करके कितने दिनों बाद हमारे घर में एक बच्चा आ रहा था, अब इस बच्चे को बचा लो, कैसे भी करके ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करो। बट डॉक्टर यही कहेगा माँ जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप इस सिचुएशन में आपको अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, घर वालों ने डॉक्टर के सामने हाथ पैर जोड़े, डॉक्टर ने कहा आप घबराइए मत, इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। दोनों में अंतर समझ में है? पहले वाली में क्या था,
अबॉर्शन हो स्टार्ट हो गया था, लास्ट में उसको कंप्लीट ही करना पड़ेगा अबॉर्शन को। इसमें क्या था, स्टार्ट तो हो गया था बट दवाइयां देख के हमने क्या कर दिया, ठीक कर दिया, और अबॉर्शन को हमने क्या कर दिया, रोक दिया, जिसकी वजह से लेडी वापस क्या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाएगी। तीसरा अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अबॉर्शन के अंदर, एक होता है कंप्लीट अबॉर्शन, एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या होता है, सारे प्रोडक्ट बाहर आ जाते हैं, मतलब जितना भी यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो भी माल मटेरियल भरा हुआ था सारा बाहर आ जाता है। इसके अंदर क्या आते हैं, कुछ प्रोडक्ट अंदर रह जाते हैं, समझ में आया, कुछ प्रोडक्ट अंदर रह जाते हैं, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। मान लो फीटस आ गया बट जो प्लेसेंटा था वो अंदर रह गया, समझ में आया, फीटस बाहर आ गया बट प्लेसेंटा का कुछ पार्ट रह गया, कुछ भी मतलब आधा अधूरा क्या हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, आधा हो गया आधा अंदर बच गया। अब भाई ये तो है कि बच्चा तो बाहर आ गया था, मरा हुआ हो वही रहेगा बेटा, सीधी सी बात है कि अबॉर्शन ही हुआ है तो ये तो चीज देखनी है कि लंबा टाइम तो गया ही नहीं है, वो तो 20 वीक से पहले, 20 सप्ताह से पहले पहले ही हो गई है डिलीवरी, तो बच्चा जिंदा कहां से रहेगा। बच्चा हो गया बट प्लेसेंटा अंदर रह गया, प्लेसेंट आ गया बट बच्चा अंदर रह गया, तो भाई जिंदा वाली प्रोसेस तो ये रह ही नहीं सकती है। तो इनकम्प्लीट वाले में क्या होता है, बच्चे प्रोडक्ट के कारण क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाता है और ब्लीडिंग ज्यादा होती है। समझ में आप लोगों को, बच्चे हुए प्रोडक्ट जो अंदर बच गया था यूट्रस के अंदर, सपोज दैट ये यूट्रस था, यहाँ पे ये बच्चा था और ये क्या है, प्लेसेंटा, यहाँ बच्चा तो क्या आ गया, बाहर आ गया, प्लेसेंटा अंदर रह गया, तो ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा अंदर। समझ में आया, सेप्सिस का मतलब क्या होता है, संक्रमण, ये अंदर क्या करेगा, संक्रमण करेगा। कंप्लीट में तो सारा माल मटेरियल क्या आ गया, बाहर आ गया, बट इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है, आधा माल मटेरियल बाहर आता है, आधा अंदर रह जाता है, जो अंदर रह गया वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, और उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, बाई मैनुअली मतलब हाथों का यूज करके उस पूरे यूट्रस की क्या की जाती है, सफाई की जाती है। नेक्स्ट वाले क्या होता है, मिस्ड अबॉर्शन और साइलेंट। इसमें ये होता है कि अबॉर्शन वाला मतलब बच्चा खत्म हो गया लेडी का, यूट्रस के अंदर जो बच्चा बना हुआ था वो बच्चा क्या हो गया, खत्म हो गया, लेडी को पता ही नहीं चला है, उसका अबॉर्शन हो गया, मतलब बच्चा अंदर ही खत्म हो गया, उसको पता ही नहीं चला है। बाद में क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवा के उसको बच्चे को बाहर निकाला जाता है। देखना, जब फीटस डेड होने के बाद भी कुछ समय तक यूट्रस में हो, बच्चे की मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद में भी वो गर्भाशय में ही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्ड अबॉर्शन। 12 वीक से अधिक समय तक डेड फीटस के यूट्रस में रहने से फीटस क्या हो जाता है, मम्मीफाइड। मम्मीफाइड का मतलब क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कहीं गाय भैंस मर गई है, ठीक है भाई, कोई गाय भैंस है वो मर गई है, उसको किसी ने साल संभाल नहीं, मर गई, किसी ने उठाया वो जो भी आपने देखा होगा, थोड़े दिन बाद में देखते हो कि जो वो मरा हुआ जानवर था वहां पे क्या हो जाती है, एक पपड़ी सी बन के ही रह जाती है। आ रही है बात समझ में, मतलब वो पूरा का पूरा गल जाता है, अंदर ही अंदर पूरा गल वल के एकदम से क्या बन जाता है, पपड़ी सी, एक सिकुड़ा हुआ पदार्थ बन जाता है। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने, भाई चीज ये देखी है ना आप लोगों ने, वही चीज यहाँ पे, वो बच्चा अंदर मर गया था, माँ को नहीं पता है, बट वो जब थोड़े 12 वीक तक वहां पे रह रहे हैं, 12 सप्ताह तक वो अंदर था, अब मरा हुआ बच्चा है, उसको भाई अगर खत्म ही हो गई कोई चीज, आप उसको कितना ही पानी दो वो कहाँ जिंदा रहेगी, समझ में ही आप लोगों को। तो जब वो वहां पे बच्चा खत्म हो गया, अब उसको वहां पे जरूरत ही नहीं किसी चीज की, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, लास्ट में जाके एकदम चूरा मुरा सा उसका बन जाता है, उसको बोलते हैं मम्मीफाइड। आई बात समझ में आप लोगों को। किसी चीज को, जैसे मान लो आपने ककड़ी को कट के रखा है, भाई ककड़ी को कट के आपने रख दिया, 3-4 दिन बाद में देखना वो ककड़ी एकदम से पपड़ी जैसी बन जाती है, बनती है कि नहीं बनती है, वही चीज माँ उस बच्चे के साथ में होती है, धीरे धीरे वो पपड़ी सी बन जाती है, फिर वो पपड़ी टूट जाती है, चूरा मुरा सा हो जाता है उसका,
उसी को क्या बोलते हैं, मिस्ड अबॉर्शन। कैसे, मतलब कुछ समय तक यूट्रस में रह जाता है बच्चा, मरने के बाद में भी उसे मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। बट अगर वो अधिक समय तक उस गर्भाशय में रहेगा तो धीरे धीरे मैचुरेटेड और या मम्मीफाइड, मतलब सिकुड़ा हुआ सा, सिकुड़ जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है वो बच्चा, और सिकुड़ के फिर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूट जाता है, पपड़ी सी बन जाती है। आई बात समझ में? ये कंडीशन क्या कहलाती है, मिस्ड अबॉर्शन। अब उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बाहर तो निकालेंगे, अंदर थोड़ा ना रखेंगे, प्रॉब्लम करेगा मदर को, वो तो बाहर तो निकालना ही है। बट पता नहीं है ना तो लेडी को पता चला है कि मेरा अबॉर्शन हो गया। अब लेडी को पता ही नहीं चला अबॉर्शन हो गया तो डॉक्टर के पास जाएगी क्यों? चीज है ना, तो पहले पता करना जरूरी होता है। अब ये रहेगा पपड़ी सी होगी, जब वो उसको पता कैसे चलेगा कि अभी तक उसका यूट्रस बढ़ क्यों नहीं रहा है, मतलब उसका पेट फूल क्यों नहीं रहा है, बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। भाई 9 महीने होने वाले हैं, 6 महीने हो गए, 5 महीने होने वाले हैं, मेरा अभी तक मेरे पेट के अंदर कोई हलचल ही नहीं हो रही है। तब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब उसको उस चीज का पता चलता है। चीजें समझ में आई? कंप्लीट में क्या होता है, सब कुछ बाहर आ जाता है, ठीक है, सब कुछ बाहर आ जाता है, पर यहाँ पे सब कुछ नहीं आता है, आधा अधूरा, आधा अधूरा आता है और आधा अधूरा अंदर रह जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा खत्म हो गया है बट वो यूट्रस के अंदर ही है, बट माँ को पता नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। समझ में आया? साइलेंट, साइलेंट का मतलब होता है कोई चीज हो जाती है हमें पता भी नहीं चलती है। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन, कि मरने के कुछ समय तक वो यूट्रस में रहता है, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, एक पपड़ी के रूप में बन जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो, मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट अगर हम अबॉर्शन की वहां पे बात करें तो क्या आता है, सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन हो गया लेडी को, कोई संक्रमण हो गया और उस संक्रमण से होने वाला अबॉर्शन क्या कहलाता है, मिस्ड अबॉर्शन। कोई भी इन्फेक्शन मतलब संक्रमण से रिलेटेड को, मान लो लेडी को क्या हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, ठीक है, वेजाइना के अंदर कोई उसको क्या हो गई, इन्फेक्शन हो गया, सिफिलिस वगैरह हो गई, टॉर्च इन्फेक्शन जिसमें बोलते हैं ना मदर को अगर कम्युनिकेबल डिजीज हो गई जो एक दूसरे से फैलती है, कम्युनिकेबल में कोई सी भी मदर को प्रॉब्लम हो गई, मान लो टीबी हो गया है या अदर कोई चिकन पॉक्स हो गया है, छोटी माता बड़ी माता, कोई भी ऐसी बीमारी अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भ पीरियड के दौरान अगर मदर को कोई एक बीमारी हो जाती है, वो बीमारी खतरनाक हो तो वो क्या करवा देती है, अबॉर्शन करवा देती है। उसी को क्या बोलते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन, मतलब संक्रमण से होने वाला अबॉर्शन। क्या, संक्रमण से होने वाला अबॉर्शन क्या कहलाता है, सेप्टिक अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन और इलीगल अबॉर्शन प्राय सेप्टिक अबॉर्शन ही होते हैं। बोलते हैं ना इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट में बताया था ना कि आधा अधूरा आता है, आधा अंदर रह जाता है, तो वो तो क्या करेगा, मैंने बताया था ना, संक्रमण ही करेगा। और इलीगल में जो भाई बिना किसी मतलब अच्छे डॉक्टर की सलाह के आपने क्या करवा दिया, उसका अबॉर्शन करवा दिया, ये क्या हो जाते हैं, दोनों ही किसके टाइप है, संक्रमण वाले ही टाइप है, क्योंकि इनमें कोई देख रेख नहीं हो रही है। इनकम्प्लीट वाले में आधा तो बाहर आ गया और आधा यूट्रस के अंदर ही है, तो वो वैसे इन्फेक्शन कर देगा। यहाँ पे बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ऐसे ही अबॉर्शन करवा दिया, समझ में आया, दवाइयां दे दी उसको घर वालों ने लाके, और उसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों, डॉक्टर को थोड़ा ना दिखाया था आपने, डॉक्टर के पास जाते तो लीगल हो जाता, ये तो इलीगल तरीके से करवाया आपने कि किसी को पता ही नहीं चले। अब वो उसकी वजह से उसके गर्भाशय के अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन या संक्रमण फैला देते हैं। तो सेप्टिक अबॉर्शन कौन सा हुआ, कि संक्रमण से होने वाला। इसी के दो टाइप होती है, किसकी वजह से हो सकता है, या तो इनकम्प्लीट हुआ है मतलब पूरी तरीके से अबॉर्शन नहीं हुआ है, आधा अधूरा हुआ है, आधा हमने बाद में किया है उसको, और इसके अंदर टेबलेट वेबलेट घर वालों ने लाके दे दी इलीगल वाले के अंदर। अब वो टेबलेट दे दी तो उसमें भी क्या हो सकता है, सारा प्रोडक्ट बाहर आए या ना आए, आधा अधूरा अंदर वापस रह जाए। तो ये दोनों इसी के ही टाइप होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, सेप्टिक अबॉर्शन होता है। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई इतनी सी, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम किस किस के साथ में कैसे कैसे होती है और कौन कौन सा अबॉर्शन
ये चीजें के रूप में ऐसे कहलाता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होने वाला, उसमें भी क्या इनएविटेबल, इनएविटेबल हो गया, थ्रेटन्ड हो गया, मिस्ड हो गया, कंप्लीट हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, और भी बहुत सारे अबॉर्शन के टाइप हो गए। तो ये इन सबको हम लोग ये नाम क्यों दिया गया था? इनकम्प्लीट को इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं, कंप्लीट को कंप्लीट क्यों बोलते हैं, थ्रेटन्ड को ये क्यों बोला गया? यहाँ पे क्या था, थ्रेटन्ड में और इनएविटेबल में एक ही चीज थी, यहाँ प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी और यहाँ पे क्या होगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। दवाइयां दी लेडी को और प्रेगनेंसी को उन्होंने क्या कर दिया, कंटिन्यू करवा दिया। यहाँ पे कितनी दवाइयां दी, डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिया लास्ट में घर वालों के कि अब आप माता जी अब हमें अबॉर्शन करवाने दीजिए इस पर्टिकुलर मदर का, वरना कोई भी खतरा हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ बाहर आ गया, सब बाहर आ जाता है, यूट्रस के अंदर जो भी था यहाँ पे आधा अधूरा बाहर आता है, ठीक है, आधा अधूरा अंदर रह जाता है। अब ये जो आधा अधूरा अंदर आ वही क्या करता है, ये वाला अबॉर्शन करवा देता है। सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब हो गया ना संक्रमण से, और इसका आपको पता ही है मिस्ड का अबॉर्शन तो हो गया बट महारानी को पता नहीं है कि मेरा अबॉर्शन हो चुका है। समझ में है, मतलब बच्चा अंदर ही खत्म हो गया है तो वो अबॉर्शन तरीके से तो है भाई, आगे 9 महीने तक जाएगा थोड़ी ना, वो ऑलरेडी खत्म हो गया है उसके यूट्रस के अंदर, बट अभी भी वो वहीं पे ही है, और लेडी को पता नहीं चल रहा है कि उसका अबॉर्शन हो गया है क्या। उसको क्या बोलते हैं, मिस्ड अबॉर्शन। ये हो गया आपका लीगल, लीगल मैंने बता दिया भाई, सब डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर करवाता है और माता पिता की रजामंदी होती है। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता है, घर वालों ने जानबूझ के दवाई लाके दे दी कि खा ले इसको और हमें इस मुसीबत से बचा ले। समझ में है आप लोगों को, इतनी चीज आपने पढ़ी। अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ पढ़ेंगे, कंप्लीट अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, ये सारी चीज आपने पढ़ी। आगे हम लोगों को देखना है कि ये मेडिकल टर्मिनेशन, जो हमने इलीगल अबॉर्शन, लीगल अबॉर्शन की जो बात की है, इस लीगल अबॉर्शन के अंदर क्या आती है, एमटीपी आती है। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। भाई मेडिकली प्रूव है ये चीज, इसमें सारे डॉक्टर क्या होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सबको एक्सपीरियंस होता है, हर कोई किसी के पास डिग्री होती है एक वैलिड, हर कोई नहीं करवाएगा, यहाँ पे डॉक्टर ही क्या करवाएंगे, अबॉर्शन करवाएंगे। इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो यहाँ पे दे रखा है कि एमटीपी एक्ट कब आया था, 1971 में आया था ये। इसको इसलिए चालू किया गया था कि आप लोग जब अबॉर्शन उसको करवाया जाए, घर वाले अगर बच्चा नहीं चाहते हैं, अबॉर्शन करवा रहे हैं या नहीं चाह रहे थे, फिर भी क्या होगी, प्रेगनेंसी हो गई, अब उस प्रेगनेंसी को वो क्या, वो नहीं चाहते कि हमें अभी बच्चा हो फिलहाल के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था एमटीपी, मेडिकल मतलब डॉक्टर की सलाह से क्या करो, आप उसको अबॉर्शन करवा दो। इसमें टैबलेट दी जाती है मीफेप्रिस्टोन 480, जिसको बोलते हैं मतलब 600 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है। एक टैबलेट होती है मिसोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम की, जो दिन में 3 बार दी जाती है। समझ में आया, ये तो एक टैबलेट और ये दिन की 3 टैबलेट, टोटल क्या हो गई, ये 4 टैबलेट हो गई। इन 4 टैबलेट को क्या किया जाता है, ओरली दिया जाता है। दूसरा होता है मीफेप्रिस्टोन की 200 mg और वेजाइनल कैनाल के अंदर देने वाले 800 माइक्रोग्राम। एक इसको तो हम लोग क्या करेंगे, ओरली दे देंगे और इसको वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, मतलब इसको वेजाइना के अंदर डालना है इस टैबलेट को तो, और इस टैबलेट को क्या करना है, ओरली दे देना है। दोनों चीज समझना, पहले वाले में क्या था, हमने दोनों टैबलेट मीफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल दोनों को क्या किया, ओरली दिया। ठीक है, 4 टैबलेट है, चारों टैबलेट उस लेडी को क्या दे दी, ओरली, मतलब मुंह से बोला कि आप इसको ले लो। ये तो एक तो दिन ये देनी है, फिर एक दिन ये देके फिर बाकी जो 2 टैबलेट बच गई वो आगे दूसरे दिन देनी है, 24 घंटे के अंतर पे देनी है, मतलब 3 दिन का ये ट्रीटमेंट चलेगा, 3 दिन बाद में अबॉर्शन होगा लेडी को।
यहाँ पे उसको कहा कि आप 200 mg तो क्या करो, ओरली ले लो, मुंह से ले लो, बाकी जो ये वाली टेबलेट थी इसको आपको क्या करना है, वेजाइना के अंदर डालना है। समझ में आया। तीसरी क्या होती है, डिनोप्रोस्टोन, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन वेजाइना के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से भी दे सकते हैं। जो डिनोप्रोस्टोन जो थर्ड टेबलेट है, अरे सारी साथ में नहीं करते, या तो ये कर लो, ये नहीं कर रहे तो ये वाली दे दो, अगर ये दोनों भी नहीं करे तो ये टेबलेट या तो वेजाइना के अंदर डाल दो, वेजाइना के अंदर डालनी है, या फिर IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से भी आप दे सकते हो। चौथा, अगर ये तीनों नहीं करने, चौथे में क्या करना है, मिथोट्रेक्सेट 500 mg IM देनी है और मिसोप्रोस्टोल वेजाइना के अंदर डालनी है। कब, 8वें दिन पे। भाई ये आपने पहले दिन पे 500 mg क्या किया, मिथोट्रेक्सेट पहले दिन दे दी उसको, और मिथोट्रेक्सेट 500 mg IM पहले दिन आपने दे दी, ओरली विथ मिसोप्रोस्टोल और वेजाइनली, मतलब या तो उसको ओरली दे दो 8वें दिन पे, या वेजाइनल कैनाल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा दो। लास्ट वाली है टिमोक्सिफेन, 20 mg ओरली देते हैं 4 दिन के लिए, और मिसोप्रोस्टोल भी साथ में होती है। पांचों आप ध्यान से पढ़ना, पांचों एक साथ नहीं दिए जाते हैं, अलग अलग दिए जाते हैं। पहला, लेडी आपके पास गई, घर वाले गए कि भाई हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर ने उनको एक तो ये दे दी। पहली बात ये उन्होंने ये कहा कि आप 600 mg की ये गोली पहले दिन दो, फिर एक गोली ये आपको 3 दिन लेनी है। समझ में आया, मुंह के थ्रू, मुंह से लेनी है, ओरली लेनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने ये कहा कि चलो ये नहीं लेनी है आपको, अगर ये टेबलेट नहीं लेनी है तो आप दूसरा ट्रीटमेंट ले लो, कि इसकी आपको 200 mg की एक टेबलेट तो क्या करनी है, मुंह से लेनी है, बाकी ये जो 800 mg मिसोप्रोस्टोल है आपको अपने वेजाइना के अंदर डालना है। समझ में आ रहा है, वेजाइना के अंदर जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो बच्चा अंदर है वो बाहर आ जाएगा। भाई पेन कंडीशन होगी, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन पैदा होंगे, संकुचन होंगे तो बच्चे में हीलिंग डूलिंग होगी और बच्चा बाहर ही आएगा। उन्होंने कहा अगर आपको ये भी नहीं है तो आप लोग क्या करो, ये टेबलेट ले लो डिनोप्रोस्टोन, इसको आप लोग 2 तरीके से कर सकते हो, या तो वेजाइना में इंट्रोड्यूस करवा लो या आप इसका इंजेक्शन लगवा लो। समझ में आया। अगर ये भी नहीं करना है तो चौथी टेबलेट मिथोट्रेक्सेट आपको क्या करनी है, दिन में IM एक इंजेक्शन से लेनी है, और फिर ओरली, या तो आप लोग मिसोप्रोस्टोल को ओरली ले लो या वेजाइना के अंदर डाल दो। ये तो आपको इंजेक्शन लेना है 500 mg का मिथोट्रेक्सेट का, और जो आगे वाली टेबलेट है इसको या तो ओरली ले लो या वेजाइना के अंदर डाल दो। लास्ट वाला टेबलेट क्या है, 20 mg ओरली लेनी है 4 दिन के लिए, जिसमें साथ में ये मिसोप्रोस्टोल तो सभी में रहेगी ही रहेगी। ये वाली टेबलेट आप चेंज करते रहते हैं, हम नहीं करेंगे, डॉक्टर करेगा। ये साल्ट नेम है, अलग अलग दे रहे हैं, और साल्ट के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, इनका रूट चेंज हो जाता है, कोई मुंह से लेते हो, कोई वेजाइनल कैनाल से लेते हो, कोई इंजेक्शन के रूप में लेते हो। तो जो सुटेबल लगेगा डॉक्टर को, वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट उस लेडी को क्या करेगा, दे देगा। समझ में आया। ये तो हो गया मेडिकल, मतलब मेडिसिन के द्वारा अबॉर्शन करवाना। बट अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गया है, ठीक है, 16 वीक से ज्यादा हो गया, 20-21 सप्ताह का हो गया है बेबी, उस टाइम पे आप ड्रग के साथ साथ में हमें क्या करना है, सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सर्जरी के द्वारा भी अबॉर्शन होता है। अब उसमें सर्जरी में पेट नहीं फाड़ना है उसका भाई, वहां पे क्या करते हैं, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलेशन इवैक्यूएशन, DNC नाम सुनिए आप लोगों ने, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई फलाने की बहू का DNC करवाया है। DNC का मतलब आप लोगों ने सुना ही है। हम लोग क्या करते हैं, सर्विक्स को डायलेट करते हैं, फिर एक इतनी लंबी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के आगे इधर भी एक चमची सी लगी रहती है, इधर भी चमची सी लगी रहती है। इस चमची को हम लोग क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को वेजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं और यूट्रस के अंदर उसको क्या करते हैं, कुरेदते हैं, कि जो भी प्रोडक्ट बच गया है अंदर, जो भी कुछ है माल मटेरियल, उसको कुरेद कुरेद के क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है।
समझ में आ रहा है? अगर हमें आपको पता है कि भाई किसी बर्तन में कोई चीज जम जाती है तो हम लोग उसको कुरे देते हैं कि नहीं कुरे देते हैं कि वो बाहर निकल जाए। वही यूट्रस के अंदर वो बच्चा जो है, जो डेड हो गया है या कोई भी ऐसी कंडीशन है, ड्रग आपने दे दी फिर भी अबॉर्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, डीएनसी एंड सक्शनिंग वगैरह ये सारे करते हैं। आपने कुरेद दिया सारा कुछ माल मटेरियल, फिर हम लोग एक सक्शनिंग मशीन होती है। सक्शनिंग मशीन का मतलब होता है जैसे ही हम वजाना के अंदर डालेंगे, जब हम उसको खींचेंगे पीछे की तरफ पुल करते हैं तो वो मटेरियल उस मशीन के अंदर आ जाता है। सिरिंज देखिए ना, सिरिंज को हम लोग पीछे खींचते हैं, प्लंगर को पीछे खींचते हैं तो उसमें दवाई भर जाती है। वैसी एक मशीन होती है, वजाना के अंदर डालेंगे, कुरेदने के बाद वजाना के अंदर दूसरा इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, वो सिरिंज सी जिसको आप बोलते हैं सक्शनिंग मशीन। वो सक्शनिंग मशीन जाएगी अंदर, फिर हम उसको जब खींचेंगे ना प्रेशर से, तो वो सारा जो मटेरियल आपने कुरेदा था वो उसके अंदर आ जाएगा। ये सारे क्या होते हैं, डायलेशन एंड इवाक्यूएशन, सक्शन इवाक्यूएशन। और क्यूरेटेज का मतलब क्या होता है, कुरेदना, कुरेदना, ठीक है। इससे ही हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे कुरेदेंगे पूरा का पूरा, मतलब पूरा मटेरियल वहां से इकट्ठा कर दिया, फिर हम लोग सक्शन मशीन अंदर डालेंगे और उस सक्शन मशीन से पूरा मटेरियल बाहर निकालेंगे। और कुछ बच गया हम उसको क्या करते हैं, मैनुअल वैक्यूम एक्सपिरेशन, मतलब हाथ ग्लव्स पहना, हाथ को अंदर डाला, यूट्रस से पूरा मटेरियल, जैसे पोछा मारते हैं वैसे उस हाथ से उस यूट्रस के अंदर पोछा मार देना है और पूरा मटेरियल बाहर निकाल लेना है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी आई थिंक, कि ये सारी चीजें हम लोग कैसे कैसे करते हैं। कि अबॉर्शन क्या होता है कि 20 सप्ताह से पहले पहले अगर बच्चे ने जन्म ले लिया है और उसका वजन 500 ग्राम से भी कम है तो वो अबॉर्शन कहलाता है। 2 तरीके से होता है, एक अपने आप होता है और एक करवाया जाता है। अपने आप वाले में भी 5-6 टाइप हो गए, जिसमें एक में अबॉर्शन स्टार्ट तो हो गया था भाई, अबॉर्शन की प्रोसेस ब्लीडिंग हो गई है भयंकर तरीके से, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लास्ट में उनको यही करना पड़ेगा कि इसको सारा अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। एक अबॉर्शन ऐसा होता है प्रोसेस स्टार्ट तो हो गई थी बट डॉक्टर ने कहा हम दवाइयां देंगे तो ये अबॉर्शन नहीं होगा, प्रेगनेंसी हम लोग कंटिन्यू करवा देंगे। एक वाले में क्या होता है पूरा प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, एक वाले में क्या होता है आधा अधूरा बाहर आता है, आधा अधूरा अंदर रह जाता है। एक में क्या होता है इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन होता है, और एक अबॉर्शन ऐसा होता है जिसके अंदर बच्चा खत्म हो गया यूट्रस में ही बट माँ को पता नहीं चलेगा, ये मिस्ड अबॉर्शन हो गया। तो ये सारी जो चीजें होती है वो अबॉर्शन के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। और जो इलीगल लीगल था वो एमटीपी में आ जाता है। इलीगल में तो क्या करते हैं, घर वालों ने जबरदस्ती दवाई दे दी उसको और अबॉर्शन करवा दिया, और लीगल वाले में डॉक्टर की परमिशन होती है और घर वालों की भी परमिशन होती है। अगर घर वाले राजी हैं तो डॉक्टर वहां पे अबॉर्शन करवाता है, वो हो गया लीगल तरीके से। उसमें 2 आते हैं, एक तो हमने दवाइयां दी और दूसरा हमने ये सर्जिकल मेथड होते हैं, ठीक है, बिना चीर फाड़ का सर्जरी है ये। इस सर्जिकल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, वो जो अबॉर्शन का प्रोडक्ट था, जो बच्चा था, हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को कुरे देंगे, कुरेदने के बाद हमें क्या करना है, सक्शन मशीन अंदर डालनी है, और वो सक्शन मशीन क्या करती है, सारा प्रोडक्ट अंदर खींच लेती है। अब आप मान लो कुछ बच गया है तो हम हाथ अंदर डालेंगे यूट्रस में और सारा मटेरियल वहां से साफ करके पोछा लगा देंगे, पूरा यूट्रस क्लीन कर देंगे, साफ सुथरा कर देंगे। ये क्या हो गए, अबॉर्शन का मैनेजमेंट। आई थिंक इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, बाकी क्लास हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।